स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग अभी परसेंटेज कर रहे हैं और उसी में ढेर सारा क्वेश्चन कर रहे थे। आज एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे और अभी जो पिछला वीडियो गए थे उसमें एक दो क्वेश्चन बच गया था, वो कर लेते हैं और फिर अगले सवाल पे चलेंगे जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब आने वाला है। आइए देखिए, जो आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है वो क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, 48,400 हो गया। तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर आपसे पूछ रहा है, वृद्धि की दर पूछ रहा है, वो भी 2 साल में। ऐसा कभी भी पूछे तो जो हुआ है उसको पहले रखना है और जो पहले था उसको नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है। और 2 वर्ष में पूछेगा तो रूट अंडर, 3 वर्ष का पूछेगा तो घन निकाल देंगे। ऐसे करना है मेरे दोस्त। तो जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ 3 जीरो से या वो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 और 488, 4 से काट देंगे तो 100 और 121। और वो जो 121 है बाई 100, अब उसका रूट अंडर निकालेंगे तो 11/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट की वृद्धि? तो मेरे दोस्त 10% की वृद्धि। ऐसे समझना है और ऐसे ही करना है। चलिए बेसिक्स पे चलते हैं कि हुआ क्या है। कह रहा है कि 2 वर्ष में 4,000 से बढ़कर, यहाँ 40,000 से बढ़कर कितना हो रहा है, बढ़ने के बाद 48400, ये 2 वर्ष में बढ़ के हो रहा है। अभी हम लोगों को दर ये इसके बारे में पता नहीं है कि क्या हुआ है, तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यानी 40,000 है, उसको अगर मान लेते हैं कि इसमें x% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब है मेरे दोस्त कि 100 प्लस x बाई 100 और फिर से इंटू 100 प्लस x बाई 100 इज इक्वल टू में कितना आ रहा है, यहाँ से 48400। इतना बड़ा सवाल है आपके पास। ऐसे अगर x मान के बनाएंगे तब, लेकिन हम लोग क्या बात किए थे कि सीधा इसको उधर ले जाना है, स्क्वायर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आया सो देखिए, यहाँ से ये x% की वृद्धि हुई है तो वही ना x लिए हुए हैं। अब ये उसके नीचे जाएगा, यानी यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 100 प्लस x का होल स्क्वायर बाई 100 का होल स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ से 48400 बटा में 4 पर 4 वो जीरो। अब इसको काट लीजिए, 1 जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, 4 से काटेंगे तो 100 बार में और ये 4 से 121 बार में। अब मेरे दोस्त जब हम इतना पर कर चुके हैं तो अब क्या करना है कि ये जो स्क्वायर है, आप जानते हैं कि कभी भी नंबर में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो तो हम लोग इसको a बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, अब 100 प्लस x बाई 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 बटा 100। अब ये जो अपना स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, वर्गमूल में। यानी अपने पास क्या आ गया, इसको जब रूट अंडर पहना देंगे तो 121 बटा 100। तो यहाँ से 100 प्लस x बटा 100 बराबर में क्या आ गया, 11/10। और ये जो 11 है उधर जाएगा, यहाँ 100 है उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। जैसे इसको अगर हम ऐसे काट दे यहाँ से तो 11 दहाई के 110 और 100 घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 100 बराबर 10% जो हम लोग माने हुए थे। आप इतना लंबा में कैसे बनाइएगा एग्जाम में, आपके पास इतना समय ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलेगा जो देखते देखते आप उड़ा दीजिएगा। 40,000 ये नीचे जाएगा और 48,400 ऊपर में रहेगा। और जैसे ही ऊपर में रहेगा इसको डिवाइड कर देंगे, 121 बटा में 100 रूट अंडर निकालेंगे 11/10 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी 1/10 आ गया। और 1/10 इज इक्वल टू कितना परसेंट मेरे दोस्त, ओनली 10%। और 10% आपका आंसर। ऐसे कीजिएगा आप एग्जाम में, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इससे भी शानदार क्वेश्चन है वो।
दोस्त अगले टाइप पे चलते हैं, और अगला टाइप आपके सामने में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों से भरा पड़ा है। देखिए उसमें से एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है समझिए इसको थोड़ा सा। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ऐसा सवाल अगर आपसे कभी भी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, एक जीरो इसमें का कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो इसमें का अपने मन से कैंसिल कर दीजिए। आपके पास एगो आ जाएगा 100 और दूसरा आ जाएगा 80। अब अनुत्तीर्ण हुई यानी 60 गो 100 में से उत्तीर्ण हुआ है तो 40 गो अनुत्तीर्ण हुआ, और 80 में से 50% अनुत्तीर्ण हुआ है मतलब 40 गो इधर से भी, तो 40 कितना आ जाएगा 80। और 80 कितना में 180 में। तो मेरे दोस्त 80 में 80 लाना है आपको 180 में कितना परसेंट। तो अगर डिवाइड भी करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच रहा है 80/18। अब इसको डिवाइड करते चलिए तो देखिए 18 चौका 72, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 18 चौका 72 ऐसा आते रहेगा। तो ऐसा आपके आंसर में कौन सा सवाल ऑप्शन में है, यहाँ से सी में। दोस्त ऐसे सीखिए, ऐसे ऐसे करने से आपका एग्जाम होगा। हम आपको बेसिक्स भी बताएंगे, हम आपको वो भी बताएंगे कि परंपरागत ढंग से कैसे करते हैं, लेकिन आपको सीखना ऐसे है। देखिए समझिए इसको क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि अपने पास जो 1000 लड़का है तो बॉय कितना है, बॉय है 1000, तो इस 1000 और गर्ल कितनी है तो 800 है। अगर हम लोग इसको रेशियो में ले सकते हैं या फिर मन है तो एक एक जीरो हटा देते हैं, दोनों में से हटा दिए। अब दोनों में से हटाए तो अपने पास जो उत्तीर्ण हुआ है वो नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है क्या अनुत्तीर्ण हुआ है। अनुत्तीर्ण के बारे में चर्चा है। अब इसका 50 इसका 60% उत्तीर्ण हुआ है, मतलब 100 का 60% पास हुआ है। इसका मतलब है कि इसका 40% क्या हुआ है पास नहीं हुआ है। तो ये जो 40% है यही तो अनुत्तीर्ण आया, यानी 40। अगर 100 रखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि क्या आ रहा है 40। अब देखिए इसका 50%, तो 50% मेरे दोस्त 1/2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी ये 40 अब फिर इसके साथ ऐड हो गया। और टोटल कितना है अपने पास, जब जीरो काट लिए थे तो 100 और 80, तो कितना आ गया 180। और इसी में तो पूछ रहा है कि कितना अनुत्तीर्ण हुआ, तो अगर ये पूछेगा कितना 80/180 और गुना में 100, जब परसेंटेज का बात हो तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। अब यहां से इसको काट लीजिए तो आ गया क्या 800। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 चौका 72, फिर 8 और उस पर एगो जीरो, फिर 18 चौका 72 दशमलव चौका 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 जाते रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन के कौन सा है हमारे पास सी में। ऐसे करना है मेरे दोस्त, ये भी शॉर्ट है। आप इसको 1000 का 60%, तो 1000 का 60% पास हुआ, फिर 600 आया, अब उस 1000 में से 600 माइनस किए, फिर 400 लाए, और फिर 400 लिखे यहाँ पे 400 प्लस 800 का 50% पास हुआ तो 400, अब उसका 400 अब जो फेल हुआ है वो अब बटा यहाँ से 1000 और वो 800, कितना आ गया 1800। फिर भी करेंगे तो बात वही आएगा मेरे दोस्त। यहां से देख लीजिए ये गया और 800 है तो 18 से भाग देंगे तो फिर वही आंसर आएगा। आपको हम इस धरती पे जितनी पॉसिबिलिटी है सब बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बताएंगे जो शुरू में बताया, आपको वही करना है मेरे दोस्त। सीधा 40%, 100 का 40 और 50, 40 40 80, और 80 दिखा नीचे में 18, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 44.44 वाला आंसर। ऐसे करना है दोस्त, और ऐसे ही करने से लोगों का रिजल्ट आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझते हैं। कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंक से फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी फुल मार्क्स हमसे पूछ रहा है। देखिए कोई व्यक्ति 220 अंक लाया है और 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब है कि पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए उसको 240, और ये जो 240 है ये 40% के बराबर है, क्योंकि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो जो 40
परसेंट है वो 240 के बराबर है, यानी 100%। तो 40 अरहिये 100 होता है, तो 240 अरहिये कितना हो जाएगा, उसको आधा कर लीजिए आप। किसको, 240 को जब आधा कीजिएगा तो जो अरहिया था वो 5 गुना हो जाएगा। तो 240 का आधा 120 और 120 का 5 गुना, 12 पंचे 60, यानी 600। फुल मार्क्स कितना हुआ मेरे दोस्त, 600। ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे समझना है, ऐसे करके रिजल्ट आता है। और बहुत से लोगों का आ रहा है और आपका भी आएगा, लेकिन जब आप ऐसे कीजिएगा। और ऐसे करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हमको ऐसे लगेगा कि हाँ आप लोग खुश हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, ऐसे सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा और तरीका से बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। देखिए क्या है, कैसे हुआ उसको समझिए। बेसिक्स पे चलते हैं कि अगर अधिकतम अंक उसको चाहिए कितना, मान लेते हैं जो चाहिए वही 100। 100 नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ 200 दे दिए हुआ है, तो हम लोग x मान लेते हैं। तो जो फुल मार्क्स है वो अधिकतम अंक हम लोग क्या मान लिए आज, अधिकतम अंक x माने। और ये जो x का 40% है, ये जो 40% है वही ना इक्वल टू में है कि 220, और बेचारा वो जो 20 अंक से फेल हो गया है तो 20 अंक और उसको दे देंगे। तो यही ना फुल मार्क्स का 40% है, जो 220 प्लस 20 है, यानी x इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 240 गुना में ये वाला 100 और नीचे में क्या आ जाएगा, ये 40। अब इसको काट देंगे यहाँ से, तो क्या आ गया 60 टाइम्स में, और 600 दहाई 60 दहाई 600, जो फुल मार्क्स है वो। ये हुआ बेसिक से। लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, सीधा विजुअलाइज करके। हम आपको समझाते हुए चलेंगे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। आपको हम बताए ना यहाँ से कि 40% इज इक्वल टू, अगर दे दिए हुआ है हमको 240, तो इस चीज को समझिए कि क्या हो रहा है। ये अगर इसका 6 गुना है तो 100 का 6 गुना कर देंगे, सीधा 600। एक ये तरीका है। नहीं तो अगर यहां से यहां जाना है तो ये कितना गुना है, 2.5 गुना। तो अब इसका जो 2.5 करेंगे तो वो कितना आएगा, 2.5 करने से अच्छा है कि इसी को हम लोग क्या, अब सीख लीजिए, एक सेकंड देखिए। 240 गुने 2.5। अब ये जो 2.5 है, हम लोग इसमें से एक 5 उसको दे देते हैं। तो एक 5 देने का मतलब है कि अपने पास यहां से क्या आ रहा है कि 1 2 0 गुने 2 गुने 2.5, और ये काम आपको मन में करना है। तो 2.5 दूना 5, और यहां से जब 5 बना तो 5 से गुना करने के लिए 12 पंचे 60, और 60 पे एक 0, तो कितना आ गया 600। आप गुना तो देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं, वही परंपरागत ढंग से नहीं मेरे दोस्त। आपको सीखना होगा, आपको सीखना होगा कि कैसे आप धरती पे सबसे स्पीड कर सकते हैं। आपको ये भी सीखना होगा कि सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीकों से कैसे सीखें। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मजे मजे में मैथ सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।